friends, welcome to my class. Today we will do the remaining questions of exercise 5.4. Our fifth question is arrange the fractions in ascending order. Ascending order क्या होता है बच्चों? जब हम किसी नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और इस तरह से ये क्रम चलता जाता है. ठीक है, तो हमें फ्रैक्शंस को भी ऐसे ही लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा. ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे. ठीक है, एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. उसके बाद हम जो पता करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, फिर हमें पता लगेगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. फर्स्ट हमारा पार्ट है 15/12, 7/18, 3/7, 11/24. ठीक है, तो इनका हमने एलसीएम लिया, किसका? डिनोमिनेटर का. 12, 18, 7 एंड 24 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 504, हमारा एलसीएम आया है 504. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 504 बनाना है. फर्स्ट 5/12, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 504 आ जाए. ठीक है, तो हम 42 से मल्टीप्लाई करना होगा. हमें ये तो है नहीं कि ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं, अलग अलग नंबर से कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता. सेम नंबर से ही ऊपर करना होगा, सेम नंबर से ही नीचे करना होगा. मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. 42 से हमने ऊपर भी किया, नीचे भी किया, तो हमारा आंसर है 210/504. ऐसे ही 7/18, इसको हमने 28 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आता है 196/504. ऐसे ही 3/7 को 72 से मल्टीप्लाई करने से जो है 504 आंसर आता है, इसलिए 72 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया. और 11/24, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है 504 आता है. अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चले कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है. तो बच्चों करना क्या है, आपको ये जो एलसीएम आता है, इसको उसी नंबर से जो है डिवाइड करना है जिसका ये सेम बनाना है. ठीक है, अब ये 12 है, 12 का हम मल्टीप्लाई किससे करें कि 504 आए, तो हम क्या करेंगे? 504 को 12 से जो है डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 4 जा 48. ठीक है, 2 4, 12 2 जा 24. ठीक है, तो ये क्या है? 42 आया. 42 पे से हम डिवाइड करेंगे. इसी तरह से हम बाकी के भी ऐसे ही करेंगे. हम 504 को डिवाइड करके देखेंगे उसी नंबर से जिसका हमें 504 बनाना है. ठीक है, 18 को भी 504 से मैंने डिवाइड करके देखा, 7 को भी, 24 को भी, तभी हमें पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करनी है. ठीक है, इस स्टेप्स के बाद क्या करना है? इस स्टेप के बाद हमें करना है, देखना है सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. डिनोमिनेटर सबके सेम हो चुके हैं. ठीक है, अब सबसे छोटा नंबर 196. ठीक है, 196 सबसे छोटा. इसके बाद बड़ा है हमारा 210, उसके बाद है 216, उसके बाद हमारा 231. ठीक है बच्चे, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो भी ऐसे ही होगा. जो नंबर छोटे हैं उनका फ्रैक्शन छोटा, जो नंबर बड़े हैं उनका फ्रैक्शन बड़ा. सबसे छोटा फ्रैक्शन 7/18, उसके बाद 5/12, उसके बाद 3/7, उसके बाद 11/24. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट पार्ट. ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.
अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो सेंडिंग ऑर्डर था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अपोजिट मीन्स वो छोटे से बड़ा, बड़े की तरफ जाना था, ये बड़े से छोटे की तरफ जाना है। पहले है बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, ठीक है। जो हमने असेंडिंग लिया था वैसे ही हम डिसेंडिंग सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा पार्ट है 6/13, 5/13, 7/13, 11/13। यहाँ पे नोटिस क्या होगा आपने, 13, 13, 13, 13 मीन्स डिनोमिनेटर इनके पहले से ही सेम है, पहले से ये लाइक फ्रैक्शन है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 11 सबसे पहला सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उसके बाद है हमारा 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लगा दिया 11/13 बड़ा, उसके बाद छोटा है, उससे छोटा 7/13, उससे छोटा है 6/13 और उससे छोटा है 5/13, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन हमारा। इसका सेकंड पार्ट है इसका 13/14, 6/7, 8/35 एंड 9/21। इसको भी हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर हमें पहले सेम बनाना होगा। उसके लिए पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। हमने एलसीएम लिया 7, 14, 21 एंड 35। तो जो इसके फैक्टर्स हैं आए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है 210, ठीक है। तो एलसीएम भी क्या आ गया हमारा 210। इसके बाद क्या करना है, हमें सबका जो है डिनोमिनेटर 210 बनाना है। तो फर्स्ट 13/14 का हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, यानी कि 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 210 आ जाए, 15 से, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर है 195/210। नेक्स्ट हमारा 6/7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 को कि 210 आई, 30 से, 30 से ऊपर भी क्या नीचे भी 180/210। उसके बाद है 8/35, 35 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आई, 5 से, सॉरी 6 से, 6 से ऊपर भी किया नीचे भी किया 48/210। उसके बाद है 9/21, 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आई, 10 से करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका आंसर है हमारा 90/210, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 195, तो इसका फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा। क्या है इसका फ्रैक्शन, 13/14। उसके बाद है हमारा 160, तो इसका फ्रैक्शन कौन सा है, 6/7। उसके बाद हमारा 90 का फ्रैक्शन कौन सा बेटा, 9/21। और उसके बाद और सबसे छोटा नंबर है 48 का फ्रैक्शन हमारा 8/35। तो इसी तरह से इसके सभी पार्ट्स सोल्व होंगे। पहले हमें एलसीएम लेना होगा, फिर डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा सभी का। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा उससे छोटा है, ठीक है। ओके, 7 में क्या कह रहे हैं, Sections has read 28 pages of a book containing 140 pages, and her sister Neeta has read 30 pages of a book containing 160 pages. Who has read more part of the book? Means कह रहे हैं कि जो बुक है, सक्षम की बुक है उसमें 140 पेज हैं और उसने पढ़े हैं 28, और जो नीता की बुक उसमें 160 पेज हैं और उसने पढ़े हैं 30। तो किसने ज्यादा पार्ट पढ़ा है। तो बच्चों ऐसे करते हैं सोल्व। सक्षम बुक हैज कंटेन टोटल पेजेस 140, उसके बाद सक्षम हैज रीड पेज 28, उसके बाद नीताज बुक हैज टोटल पेजेस 160 एंड नीताज हैज रीड पेजेस 30। अब क्या करना है, हम इनके पार्ट निकालने हैं। पार्ट निकालने हैं क्या करेंगे, जितना पढ़ा हुआ है हम उसको ऊपर, टोटल पेज है उसको नीचे, जितने पेज पढ़े हैं उसको ऊपर, टोटल नीचे। हम फ्रैक्शन में भी हम ऐसे ही करते थे, होल पार्ट को जो है उसके जितने भी पार्ट करते थे उसको नीचे, और जितने शेडेड पार्ट थे, जैसे कि ये हमने स्क्वायर लिया था, ठीक है, तो इसके हमने 4 पार्ट किए थे। हमारे प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर लिया था, उसके हमने 4 पार्ट किए थे, 1, 2, 3 एंड 4। शेडेड पार्ट कितने, 2,
ठीक है, तो 2 को ऊपर और टोटल पार्ट कितने 4। तो उसी प्रकार से ये भी सोल्व होगा, ठीक है, कि जितने पेज पड़े हैं उसको ऊपर, टोटल नीचे। तो ये सक्षम का पार्ट आ गया, ये नीता का पार्ट आ गया। 28/140 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने 1/5 इसको कट करके, ठीक है। और इसके बाद नीताज पार्ट 30/160 इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे? इन दोनों का HCF निकाल के उसी से हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया, 3/60 आ गया, ठीक है। इनका HCF दोनों का 10 है, 10 से हमने डिवाइड किया 30 को 3, 160 को 10 से डिवाइड किया 60, और इनका जो है जो HCF है वो है 28, ठीक है। 28 इनका HCF आता है 28, तो दोनों को डिवाइड किया तो कितना है 1/5। नाउ वी विल कंपेयर, अब हम इनकी कंपेयर करेंगे कि कौन सा पार्ट ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है कि 3/60 ज्यादा है। अब हमें कंपेयर करना तो आता ही। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और उसके लिए एलसीएम लेंगे, किसका 16 और 5 का। 16 और 5 का हमने जो है एलसीएम लिया वो कितना है 80, क्योंकि 5 प्राइम नंबर के साथ दूसरा कोई नंबर होता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन ही जो है हमारी क्या होती है, हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम आया हमारा 80। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। किससे करनी होगी, अब देखते हैं आगे। वन बाई फाइव को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा आंसर जो है 80 आ जाए। तो क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 130 और किस पे गया, 6 पे गया, यानी कि 16 से ऊपर में मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी करूं, 16/80। ऐसे ही जो है इसको 3/16 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा आंसर 80 आ जाए। 16 5 जा 80, 5 से 15/80। अब कौन बड़ा, 16 बड़ा। 16 किसका फ्रैक्शन है, सक्षम का है। तो किसने ज्यादा पार्ट पढ़े, सक्षम ने। तो लिखेंगे सक्षम हैज रीड मोर पार्ट। सक्षम has read more part किससे, नीता से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं कि शिवानी कोई लड़की है, वो 1/10 जो पैर से चलती हैं, फुट ऑन फुट, 3/5 बाई कार से जाती है एंड 3/10 बाई ऑटो रिक्शा से जाती है। तो पूछ रहे हैं कि उसने सबसे ज्यादा जो है किससे जर्नी की है, जो मेजर पार्ट है जर्नी का वो किससे कवर किया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, शिवानी कवर्ड हर जर्नी ऑन फुट इक्वल टू 1/10। 1/10 पार्ट उसने अपने पैरों से, फुट से जो है कंप्लीट किया, कवर किया। सी कवर्ड हर जर्नी बाई कार, कार से उसने 3/5 पार्ट कवर किया। सी कवर्ड हर जर्नी बाई ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से उसने 3/10 जो है कंप्लीट किया। नाउ वी विल कंपेयर इन 1/10, 3/5 एंड 3/10। कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किससे ज्यादा जर्नी की है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम 10, 5 एंड 10 का एलसीएम आता है कितना, 10। क्योंकि देखो 10 जो 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, इसलिए क्या है इसका एलसीएम 10। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाया। इन दोनों का तो पहले से ही 10 है, सिर्फ 5 का बनाना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई किया 6/10 आ गए यहाँ पे। तो अब हो गए 1/10, 6/10, 3/10।
सबसे बड़ा कौन सा पार्ट 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, ठीक है। 6/10 जो है किससे किया है, ये इससे 3/5 का 6/10 आया है, तो किससे कवर किया, कार से। सबसे मेजर पार्ट किससे कवर किया बच्चों, कार से, तो इसलिए हम लिखेंगे सो शी कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ हर जर्नी बाय कार, कार से उसने सबसे ज्यादा कवर किया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते हैं, ठीक है।